नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। आज की वीडियो है उन दो मित्रों की जिन्होंने संसार के समक्ष मित्रता की अनूठी मिसाल रखी। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण और सुदामा की। श्री कृष्ण के वैसे तो कई मित्र थे, लेकिन सुदामा और कृष्ण की मित्रता का उदाहरण आज भी दिया जाता है। इसी कारण धन दौलत, रंग रूप और भेदभाव से परे कृष्ण सुदामा की घनिष्ठ मित्रता का गुणगान किया जाता है। बाल्यावस्था में कृष्ण और सुदामा एक ही साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा को अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा को 3 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोक का स्वामी बना दिया। सुदामा की संपत्ति देख यमराज अपना बही खाता लेकर द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को नियम कानून का पाठ पढ़ाने लगे। यमराज द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कहा, क्षमा करें भगवन, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में अब शायद मेरी कोई आवश्यकता नहीं रही, इसलिए मैं आपको पृथ्वीलोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता सौंपने आया हूँ। यह कहते हुए यमराज ने भगवान के समक्ष सारा बही खाता रख दिया। श्री कृष्ण बोले, यमराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आखिर बात क्या है? यमराज ने कहा, भगवन, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी यमपुरी नहीं आते, बल्कि सीधे आपके धाम चले जाते हैं। ऐसे में आपने सुदामा जी को 3 लोक देकर 3 लोकों का स्वामी बना दिया। अब ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? यमराज भगवान को अपना बही खाता दिखाते हुए कहते हैं कि सुदामा जी के भाग्य में श्रीशय है, लेकिन बही खाता देख यमराज भी चकित रह जाते हैं। सुदामा के भाग्य वाले स्थान पर श्रीशय की जगह यशस्वी लिखा होता है। दरअसल खुद भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से अक्षर को बदलकर श्रीश्रय से यशस्वी कर देते हैं। यशस्वी यानी कुबेर की संपत्ति। इसके बाद श्री कृष्ण यमराज से कहते हैं, हे यमराज, शायद आप नहीं जानते कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। मैंने सुदामा को उसी का प्रतिफल दिया है। यमराज आश्चर्य होकर बोलते हैं, सुदामा जी ने ऐसी कौन सी संपत्ति आपको दे दी? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान बोले, सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में मुझे प्रेम स्वरूप चावल अर्पण किए थे, जिसे मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया था। जो मुझे प्रेम पूर्वक कुछ भी खिलाता है, उसे संपूर्ण विश्व को भोजन करवाने जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह का प्रतिफल मैंने सुदामा को भी दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको इन 2 मित्रों की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।